अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और दुआ करती हूँ कि आप सब भी बिल्कुल ठीक हों। अच्छा जी, तो आज की जो वीडियो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वो मेरी आई सर्जरी का एक्सपीरियंस है कि वो कैसा रहा, कैसे हुआ, क्यों हुआ और किन वजूहात की वजह से हुआ। वो सब कुछ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी एंड स्टेप बाय स्टेप आपको बताती चली जाऊँगी कि कौन सी चीज़ें थी जिनकी वजह से मुझे ऑपरेट करवाना पड़ा आइज़ का। एंड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी और आई होप कि आप उस इन्फॉर्मेशन से जो है वो फ़ायदा उठाएंगे। तो जी सबसे पहले चलते हैं कि मेरी आइज़ का ऑपरेशन क्यों हुआ। तो जी आइज़ का ऑपरेशन इसलिए हुआ कि व्हेन आई वाज लाइक इन 8th ग्रेड तो मुझे ग्लासेस पहनने का बहुत ज़्यादा शौक था बिकॉज मेरी दोनों बड़ी बहनों के जो है वो आई साइट वीक थी और वो जो है ग्लासेस पहनते थे और मुझे शौक था कि यार ये लोग पहनते हैं तो मैं क्यों नहीं पहनती हूँ। मतलब आई वॉज क्रेजी अबाउट द ग्लासेस, मुझे ग्लासेस पहननी थी एट एनी कॉस्ट। सो मैं उनकी ग्लासेस चोरी छुपे पहनती थी, टीवी को बिल्कुल पास से देखती थी कि मेरी भी नज़र कमज़ोर हो और घर वाला को मुझे भी ग्लासेस लेके देनी पड़े। फिर रोना भी एक फैक्टर है आई साइट वीक होने में और जो है बहुत सारी इन रीज़न्स की वजह से जो है ना मेरी आई साइट वीक होना शुरू हो गई। शायद मैंने इतनी वो शिद्दत से आई साइट वीक होने का वो किया, क्या कह सकते हैं इसको, कि मैंने इतनी शिद्दत से मांगा कि मेरी आई साइट वीक हो, कि मेरी आई साइट वाकई में वीक हो गई और वो इतनी बुरी तरह से वीक हुई कि लाइक -7.5 से -1.75 से -2.75 तक गिरती ही चली गई। सो इट वॉज इन ग्रेड 8 जब ये सब कुछ होना शुरू हो रहा। ग्रेड 10 तक तो माशाल्लाह मैं चश्मा पहनना शुरू हो गई थी और दैट वाज द टाइम व्हेन आई स्टार्ट हेटिंग दिस थिंग कि किसी फंक्शन पे जाना हो ग्लासेस पहनो और सुबह उठते साथ ही कुछ नज़र नहीं आता था, ग्लासेस पहनो, कुछ देखना हो, कोई मोमेंट एंजॉय करना हो, कहीं बाहर जाना हो, ग्लासेस और हर दूसरे दिन ग्लासेस टूट रही हैं और ग्लासेस नहीं मिल रही हैं तो कुछ मज़ा ही नहीं आ रहा लाइफ का। स्पेशली बारिश जब होती थी आई यूज़ टू एंजॉय अ लॉट बिफोर, लेकिन जब ग्लासेस लगी तो ग्लासेस के ऊपर ऑफ कोर्स पानी आ जाता था तो मुझे कुछ नज़र ही नहीं आता था, उतार के भी नहीं नज़र आता था, पहन के भी नहीं नज़र आता था और जो है वो आई यूज़ टू फील वेरी बैड कि मुझे कुछ अच्छा ही नहीं लगता था। एंड माई सिस्टर यूज़ टू वियर लेंसेज, लेकिन मैं लेंसेज नहीं पहन सकती थी। मेरी आइज़ बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं और मैं बिल्कुल भी जो है वो लेंसेज अफोर्ड नहीं कर सकती थी। अगर मैंने कभी ट्राई भी किए तो वो मुझे इरिटेशन, रैशेस और फ़ौरन उतारना और पानी आ जाना और मतलब मैं नहीं उनको कैरी कर सकती थी और मुझे कुछ पसंद भी नहीं थे लेंसेज। मुझे कभी भी मेकअप और इन सब चीज़ों से बहुत दूर का ताल्लुक था मेरा। सो रिग्रेट गेम्स कि जी क्यों 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 अपनी नज़र खुद ही अपने हाथों से बर्बाद की। बट उस वक्त तक कुछ भी नहीं हो सकता था। फिर टाइम पास होता गया एंड इन 2012 आई केम टू नो कि आइज़ की सर्जरी हो सकती है। शायद उससे पहले भी होती थी और हो रही थी और होती थी, मुझे नहीं पता था, लेकिन 2012 में मुझे पता चला जी कि आइज़ की सर्जरी हो सकती है। सो उससे पहले क्या होता था कि मैं डिफरेंट हॉस्पिटल्स में जाके कभी कहाँ जाती थी अपनी ग्लासेस के फ्रेम। शाहीन केमिस्ट से मैंने बहुत फ्रेम्स बनवाए, डे वॉटसन से मैंने बहुत फ्रेम्स बनवाए एंड दे यूज़ टू गिव वेरी नाइस क्वालिटी फ्रेम्स एंड ग्लासेस उनकी बहुत अच्छी होती थी। बहुत सारे हॉस्पिटल्स में जाती रही, आई सेट चेक करवाती रही एंड ऑफ कोर्स जो है सब जगहों पर मेरी आई सेट बहुत अच्छे तरीके से चेक होती थी। लेकिन चूँकि मैं उसका परमानेंट इलाज चाह रही थी तो वो परमानेंट इलाज के लिए फिर जो है वो जब मुझे पता चला कि जिनकी आइज़ का ऑपरेशन होता है तो अगेन मैंने सबसे पहले सर्च क्या की कि जी कैसे होता है, किस तरीके से होता है, कौन कौन सी जगहों पे होता है, कौन से डॉक्टर करते हैं, सारी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन मैंने लेना शुरू कर दी। स्पेशली मैंने वीडियोस देखना शुरू कर दी बिकॉज जब भी आप कुछ काम करते हो तो उससे रेलिवेंट आप इंफॉर्मेशन रखो कि क्या है क्या नहीं है, कैसे होगा, उसको आपने कैसे लेके चलना है, कौन सी आपने जो है वो एहतियातें करनी हैं और ये सारी चीज़ें। तो जब मुझे पता चल गया जी कि होता है ऑपरेशन और इस कोर्स में होता है, पैकेजेस का पता चलना शुरू हो पड़ा जी कि ये पैकेजेस हैं फ़लाना हॉस्पिटल। ऑफ कोर्स ऐसे ही नहीं मिल जाती सारी इन्फॉर्मेशन, आपको उसके लिए वर्क करना पड़ता है।
आपको अपॉइंटमेंट्स लेनी पड़ती हैं, आपको जाना पड़ता है। तो आई वॉज गेटिंग जी, तो मैं अपनी आई साइट जो है वो कंटिन्यूसली चेक करवा रही थी बहुत ज़्यादा सालों से। आई गेस मुझे एग्जैक्ट ईयर नहीं याद, मे बी 2004 और समथिंग से लेकर 2012 तक मैं कंटिन्यूसली अपनी आई साइट को चेक करवा रही थी। बहुत सारी जगहों से चेक करवा रही थी, डिवॉर्सन हो गया, शाहीन हो गया, रेड आई हॉस्पिटल हो गया, एंड देन मेनली अमानत आई हॉस्पिटल से मैं अपनी आई साइट चेक करवा रही थी। और वहीं से मुझे पता चला जी कि आई साइट का जो है वो ऑपरेशन होता है और आपकी आई साइट दोबारा से 6/6 या कहीं ना कहीं या किसी न किसी हद तक बिल्कुल ठीक हो जाती है। तो जी फिर दोबारा से मैंने उसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया, रिसर्च किया, पढ़ा, ऑपरेशन देखे, सारी चीज़ें की। एंड देन ऑफ कोर्स मैंने कोर्स को देखा कि कौन सी जगह पे कितना चार्ज किया जा रहा है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि आपको इन्फॉर्मेशन इजीली नहीं मिल जाती अपॉइंटमेंट। आई यूज़ टू टेक अपॉइंटमेंट्स, लेकिन अब तो आप लोगों के रिव्यूज़ से भी चीज़ें जो हैं वो आपको एक्सपीरियंस आप ले सकते हो इंस्टेड ऑफ स्पेंडिंग योरसेल्फ। लेकिन उस टाइम पे मैंने स्पेंड किया, मैंने चेक किया कि कौन से डॉक्टर्स अच्छे हैं, कौन से नहीं अच्छे। तो मुझे अमानत आई हॉस्पिटल ही के डॉक्टर्स अच्छे लगे और वहीं का मुझे पता चला कि जी अच्छे रिव्यूज़ हैं। और मैंने उसी को जो सोचा कि जी मैंने यहीं से करवाना, तो मैंने फ़र्स्ट अपॉइंटमेंट ली डॉक्टर इसरार की। मुझे एग्जैक्ट अब उनका नाम याद नहीं रहा बिकॉज़ 2012 की ये बात है और 2020 आ गई है, 8 साल पहले की बात है, लेकिन उनका नाम डॉक्टर इसरार ही था। उनसे मैंने अपॉइंटमेंट ली, उन्होंने मेरी आई साइट चेक की, सारा कुछ पूछा, सारी हिस्ट्री वगैरह ली और उन्होंने कहा कि जी इसके बाद आपके 3 स्कैन होंगे। 3 स्कैन में हम ये देखेंगे क्या आपकी आंखें इस काबिल हैं कि उनका ऑपरेशन हो सके या नहीं। तो ये चीज़ हमने चेक करनी है। तो वहाँ पे मैंने देखना शुरू, पहले तो मैं नीचे वाले फ्लोर पे जाती थी, आई सेट चेक की, वापस आ गए। लेकिन जब मैंने ऊपर वाले फ्लोर पे या और लोगों से इंटरेक्शन वहाँ पे होना शुरू हुआ तो पता चला कि यहाँ पे तो डेली के हिसाब से 150+ केसेस आई साइट के ही हो रहे हैं। और लोगों के वहाँ पे जब मैंने रिव्यूज़ लिए तो किसी के वालिद का ऑपरेशन यहाँ पे जी 20 साल पहले हुआ है, किसी की वालदा का, किसी के कज़न का, किसी के कोई रिलेटिव का, किसी के कोई रिलेटिव का यहाँ पे ऑपरेट्स होते हैं। उनके रिव्यूज़ बहुत अच्छे थे। फ़ाइन, देन मेरे 3 स्कैन्स हुए और मुझे उन्होंने बोल दिया जी कि आपकी आई सेट यू आर ओके फॉर दैट, आप करवा सकते हो ऑपरेट। इवन आप यकीन मानेंगे कि बाहर के मुल्कों से भी लोग आए हुए थे और वो ऑपरेट करवा रहे थे बिकॉज दे केम टू नो कि जी यहाँ पर हो रहा है। लेकिन अगर आपका स्कैन ख़राब आ जाए, उसमें कोई भी रीज़न आ जाए, तो फिर आपकी आई साइट नहीं होती है ऑपरेट। -12 तक तब मैंने सुना था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है कि कितने पावर आपकी वीक हो तो भी ऑपरेट हो सकती है। तो जी मेरी -3.75 थी और कंटिन्यूसली वो टाइम के साथ नीचे ही जा रही थी। सो जी दे सेड कि जी आप कल आ जाएँ। उन्होंने मुझे उस टाइम पे डेट जो भी दे दिया था, मैंने कहा ओके फ़ाइन। एंड देन मैं उस दिन गई, कोई उन्होंने मुझे खाने पीने या किसी भी चीज़ के लिए कुछ भी नहीं बोला। दे सेड कि जी स्कैन्स हो गए, अपनी सारी रिपोर्ट्स लेके आप आ जाइएगा। मैं जिस दिन गई तो देयर वाज अ लॉन्ग क्यू, देयर वाज अ लिटरली लॉन्ग क्यू। हम 10-10 लोग एक टाइम में बल्क में अंदर जा रहे थे। फ़ौरन ही मेरी बारी आ गई तो हम 8-10 लोग बैठे हुए थे। डॉक्टर आ रही थी, नर्सेज आ रही थी और वो हम लोगों की आइज़ में ड्रॉप्स डाल रही थी। एंड दे वर लाइक कि जी बस ये ड्रॉप्स लगा। अच्छा, सबसे पहले उन्होंने क्या किया कि हमें हेड कैप्स दे दी। हम सब वेटिंग एरिया टाइप एक जगह पे बैठे हुए थे, हेड कैप्स दे दी गई और उन्होंने कहा जी के फेस हमारा साफ़ किया, पायोडीन के साथ साफ़ किया। एंड देन हमें आइज़ ड्रॉप्स डालने शुरू कर दिए हर 5-10 मिनट बाद आकर। और ये प्रोसेस कोई लंबा नहीं चला होगा, शायद 20 या 25 मिनट का चला होगा कि हमें 4 दफ़ा ड्रॉप्स डाले गए हम सबको। एंड देन फिर मेरी बारी आई और फ़ौरन ही बारियाँ आई जा रही थी। मेरी बारी आई और देयर वाज अ ग्लास जिसके अंदर मैं बैठी हुई थी और माय मदर वाज आउटसाइड। सो उन्होंने मुझे अंदर जाते देखा। व्हेन आई वेंट इनसाइड टू, डॉक्टर ने मुझे एक हाफ बेड पे लेटाया और एक मशीनों पर आई। कुछ चुटकी सी टाइप एक इक्विपमेंट था जिससे आइज़ को खोल दिया गया। पहले एक आंख को खोला गया एंड देन उन्होंने उस मेरे ब्लैक ये जो सर्कल है इसको काटा, इसको साइड पे रखा, आगे से सारा जो भी उसके आगे आँख के आगे जाला बना था उसको साफ़ किया, ड्रॉप्स डाले, वो जाला निकल गया, ब्लैक सर्कल वापस लगा एंड देन लेज़र से स्टिच कर दिया, लेंस एक डाल दिया। सेम हैपन विद दिस आई एंड देन ही सेड यू आर गुड टू गो एंड आई लेफ्ट। माय मदर सेड तुम ऐसे ही बाहर आ गई, तुमने ऑपरेट नहीं करवाया एंड तुम मतलब यू गॉट कंफ्यूज और व्हाट। आई सेड नो इट्स डन, लेट्स गो होम। सो आई गेस 35 to
2 to 1 मिनट लगा होगा और सारा प्रोसीजर हो चुका था। लेकिन यहाँ पर ये है कि जब डॉक्टर से मेरी बात हुई थी, उन्होंने बोल दिया था क्लियरली कि जो ये लेंसेज आपको लगाए गए हैं, तो पहले पट्टी बांधी जाती थी आँखों पर, आँखों का ऑपरेशन होने के बाद। तो वो पट्टी का जो है वो फ़ायदा भी बहुत था कि आप सुकून मारते थे कुछ दिन के लिए, लेकिन नुकसान ये होता था कि आप अपना कोई भी काम नहीं कर सकते थे। तो आपने अब से ये लेंस पट्टी होती है, यही आपको हील करती है। तो 4 डेज़ तक ये आपकी आंखों में रहेगी। 4 दिन बाद आपने ये पट्टी आकर उतरवा देनी है। देवर लेंसेज बेसिकली। और इस दौरान आपने कंटिन्यूसली सनग्लासेस पहन के रखनी है, डस्ट से अवॉइड करना है, तेज़ रोशनी से अवॉइड करना है, और आंखों में कुछ जाने से अवॉइड करना है, मट्टी, गर्द या कुछ भी ऐसी चीज़ जो आंखों के लिए नुकसानदेह हो। सो 4 डेज़ उन्होंने मुझे बोला था कि जी आपने एहतियात करनी है। उसके बाद भी एहतियात करनी है, लेकिन ऐसा कोई ख़ास मुझे नहीं बोला गया कि आपने हर चीज़ से कट ऑफ कर जाना है। मोबाइल यूज़ का बोला गया था कि कम से कम यूज़ करना है, धूप में कम से कम निकलना है, डायरेक्ट लाइट की तरफ नहीं देखना, गर्दो मिट्टी से बचना है। सो ये चीज़ें थी जो उन्होंने मुझे बोली थी। सो मैंने उनको फॉलो किया। 4 डेज़ के बाद मैंने पट्टी निकलवाई। अच्छा, ड्यूरिंग दैट पीरियड उन्होंने मुझे कुछ मल्टीविटामिन्स दिए थे और मुझे कुछ मेडिकेशन दी थी और कुछ मुझे आइस ड्रॉप्स दिए थे जो मुझे 6 मंथ तक कंटिन्यू रखने थे। मेडिकेशन जो है वो तो कम दिन की थी, लेकिन ड्रॉप्स एंड मल्टीविटामिन 6 मंथ के लिए उन्होंने मुझे दिए हुए थे कि आपने 6 मंथ तक कंटिन्यू रखने हैं। सो मैंने 6 मंथ तक उनको कंटिन्यू रखा। एंड 6 मंथ के बाद जो है वो मतलब मेरी आई साइट तो ऑफकोर्स वेरी द टाइम आई गॉट ऑपरेट, उसी टाइम से बिल्कुल ठीक हो गई थी, 6/6 हो गई थी। जब मैं घर आई तो अच्छा, गर्मी में ऑपरेट मत करवाएं, नेवर एवर एवर, नॉट इन समर सीज़न। ठंड के मौसम में, हल्की ठंड के मौसम में ऑपरेट करवाएं। एज आई सेड इन माई प्रीवियस वीडियो, फरवरी, मार्च और अक्टूबर और नवंबर का मंथ अच्छा है किसी भी ऑपरेशन और सर्जरी के लिए। गर्मी, इंतहा की गर्मी, इंतहा की सर्दी में मत करवाएं, बिकॉज बहुत आपको तंगी होती है। सो अवॉइड दैट थिंग। अच्छा, ये कोर्स की बात करते हैं तो उस टाइम बहुत सारे पैकेजेस चल रहे थे। जो उस टाइम के पैकेजेस की प्राइसेस थी, सेम पैकेजेस अब नहीं हैं, अब वो ज़्यादा एक्सपेंसिव है। सो मेरे जो पैकेज उस टाइम था दैट वाज इन 50,000, लेकिन उसके साथ मेडिकेशन सारा कुछ खर्चा मिला के वो मुझे 70-80 हज़ार तक पड़ा था। तो ऑफकोर्स जब आप कुछ एक परमानेंट चीज़ करवा रहे हो तो ऑफकोर्स फ़र्क तो पड़ेगा, या कोर्स तो उसकी होगी। तो आई वॉज ओके विद दैट थिंग, और मुझे था कि ठीक है जी, मेरी आई साइट परमानेंटली ठीक होने जा रही है। अच्छा जी, आज 8 साल गुजरने के बाद भी मेरी आँखें 6/6 हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कभी कभी कुछ ना कुछ लाइक ड्राइनेस, कोई इन्फेक्शन वो होता है, वो नॉर्मल लोगों को भी होता है जिनका ऑपरेट नहीं हुआ हुआ। सो अभी तक इट्स वेरी 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 गुड। और आई गेस जो उस टाइम का पैकेज था 50,000 का, वो अब 1.5 लाख से भी ऊपर का है। लेकिन अब जो है वो टेक्नोलॉजीज़ भी न्यू आ चुकी हैं। अब शायद 1 दिन के लिए भी रेस्ट वो आपको कहते हैं कि करें। पहले उस टाइम पर 4 दिन के लिए थी, और जो मेरे से एक लो पैकेज था उसकी उन्होंने मुझे बताया था कि उसके लिए आपको रेस्ट करनी पड़ेगी आई गेस फॉर 8 डेज़ और 12 डेज़। लेकिन मैं थोड़े हाई पैकेज की तरफ गई थी और उसमें ये था कि कम से कम एहतियातें थी। सो इस तरह के पैकेजेस अभी भी होंगे यकीनन, लेकिन अमानत है उस पर डॉक्टर इसरार। एंड अभी तक मैं उनका सुन रही हूँ दैट ही इज़ डूइंग ऑपरेशंस ऑफ आइज़ एंड दे आर वेरी 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 सक्सेसफुल। तो अगर आप लोगों ने करवाने हों तो आप इनके पास जाएँ, और समर सीज़न में ना करवाएं, एक्सट्रीम सर्दी में मत करवाएं। इंशाल्लाह आपको अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे। इस तमाम वीडियो के मुताबिक अगर आपको कुछ भी पूछना हो, कोई भी इंफॉर्मेशन लेनी हो या कुछ भी, तो आप मुझसे पूछ सकते हो। आई शेयर विद यू गाइस जितना कुछ मुझे याद होगा, या जो जो मैं इंफॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर कर सकती हूँ, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। एंड आई होप यू गाइस हैव लाइक दिस वीडियो, एंड फॉर दैट यू गाइस हैव टू शेयर माई वीडियो, you have to like this video, and then you have to subscribe to my channel. Thank you everybody. Allah Hafiz.